अगर हम अपने माशरे में जरा देखें तो जब भी हम ये पर्दे का लफ्ज सुनते हैं, जब भी पर्दे के बारे में गुफ्तगू होती है, तो हम यही समझते हैं कि ये पर्दा औरतों के साथ खास है। हम यही तस्वुर करते हैं कि ये सिर्फ औरतों के लिए है, मर्दों के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसा हरगिज़ नहीं है, औरतों के साथ मर्दों के लिए भी पर्दा है, लेकिन अल्लाह ने औरतों और मर्दों को अपने हुदूद के हिसाब से पर्दा रखा है। अल्लाह तबारक व तआला सूरह नूर आयत नंबर 30 में इरशाद फरमाता है कि कुल लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम ज़ालिका अज़्का लकुम इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा यस्नऊन। कुल, ए मेरे हबीब आप फरमा दीजिए, लिल मुमिनीना, खास मोमिन मर्दों से मुखातब होकर आप फरमा दीजिए, यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम, ये कि वो अपनी नजरें नीचे रखे, यानी कि नामुहर्रमों की तरफ ना देखे, वयहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, और अपने शर्मगाहों की हिफाजत करे, ज़ालिका अज़्का लहुम, अगर वो अपनी नजरें नीचे रखे, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करे, तो ये उनके लिए बड़ी पाकीज़गी की बात है। इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा यस्नऊन, बेशक अल्लाह ताला जो कुछ तुम लोग करते हो उनके बारे में बाखबर है अल्लाह ताला। सामीन मजलिस, इस आयत मुबारक में अल्लाह तबारक व तआला मोमिन मर्दों को दो चीज़ों का हुक्म दे रहे हैं। एक ये कि वो अपनी नजरें नीचे रखे, यानी कि नामुहर्रमों की तरफ ना देखे। दूसरा, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करे। अगर कोई भी मर्द, कोई भी मोमिन मर्द इन दोनों अहकाम पर अमल करे तो उनके पाकीज़गी के लिए ही बड़ी बात है, उनके लिए ही काफ़ी है कामयाब होने के लिए। अगर इसी के बरक्स औरतों के पर्दे के बारे में देखा जाए तो शरीयत इस्लामिया में औरतों का जो पर्दा है 5 चीज़ों से मुकम्मल होता है। उनके लिबास से, उनके चादर के जरिए से, नरमी से बात ना करने के जरिए से, शर्मगाहों और अपनी नस्लों की हिफाजत के जरिए से, और चाल दाल और अंदाज के जरिए से। अगर इन 5 चीज़ों का ख्याल रखा जाए तो औरत कामयाब है। तो पहले नंबर पर आता है लिबास से मुराद। लिबास से मुराद क्या है? जो लिबास हमने पहन रखी है ये पाक हो, खुला डिला हो, टाइट ना हो, खुला डिला हो, इतना बारीक भी ना हो कि जिस्म नजर आए, और ना इतना टाइट हो कि आज़ा और जवारी नजर आना शुरू हो जाए, और मुकम्मल हो, जिस्म पे लिबास जो है मुकम्मल हो। तो शाह फ़िक़्हुल अहवत बाब सलात, नमाज के शराइत के बहस में इरशाद फरमाता है कि आज़ाद औरतों के पर्दे के बारे में इरशाद फरमाता है, वलिल हुर्रति जमीउ बदनिहा इल्लल यदैनि इला ज़न्दैन वल वजह वल क़दमैनि। वलिल हुर्रति जमीउ बदनिहा, आज़ाद औरतों के लिए उनका पर्दा पूरा जिस्म है, यानी कि पूरे जिस्म का ढांपना, पूरे जिस्म का पर्दा करना आज़ाद औरतों पर वाजिब है। इल्लल यदैनि इला ज़न्दैन वल वजह वल क़दमैनि, सिवाय हाथों के कलाइयों तक, चेहरा और दोनों कदमों के, यानी कि हाथों के कलाइयों तक, चेहरा और दोनों कदमों के अलावा बाकी पूरे जिस्म का ढांपना औरतों के लिए वाजिब है। यह था लिबास के बारे में। दूसरे नंबर पर चादर, यानी जो औरत चादर पहनते हैं, सर पे जो दुपट्टा रखते हैं, उसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने मज़कूरा आयत मुबारक सूरह नूर आयत नंबर 31 में इरशाद फरमाया कि वलयज़रिबन बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, है कि औरतें अपने चादरों को अपने सीनों पर लगाए रखें, यानी कि अपनी जीनतों के आज़ा को जाहिर ना करें, उन्हें छुपाए रखे। एक और जगह पर सूरह अहज़ाब आयत नंबर 59 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुअमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना। या अय्युहन नबिय्यु, ए नबी, कुल लिअज़वाजिका व बनातिका, अपनी बीवियों और अपने बेटियों से कह दीजिए, व निसाइल मुअमिनीना, और मोमिनीन के मुसलमानों के औरतों से कह दीजिए, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना, ये कि वो अपने चादर के जरिए से पर्दा किया करें। सामीन मजलिस, इन दोनों आयत मुबारक पे अगर हम गौर और फिक्र करें तो हमें यही मालूम होता है कि अल्लाह तबारक व तआला औरतों को जुल्बाब यानी कि चादर पहनने का हुक्म दे रहा है और अपनी जीनतों के आज़ा को छुपाने का हुक्म दे रहा है। किस लिए? ताकि औरतों पर कोई तकलीफ ना आए, मुशक्कत, उन पर कोई एज़ा रसाई न पहुंचे, ताकि वो पाक दामन रहे, उनके किरदार पर कोई दाग न पहुंचे। इसलिए ज़रूरी है औरतों पर कि पर्दे का एहतमाम करें, अपनी चादर जो है सरों पर रखें, अपनी आज़ा व जवाहिर को जाहिर ना करें।
तीसरे नंबर पर आता है नरमी से बात ना करने के जरिए से। सामीन मजलिस, माओ बहनों के लिए मुनासिब यही है कि घरों में ठहरे रहे, अपने घरों की जीनत बने। लेकिन जो बहनें स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में जाते हैं तालीम के गरज से, या कोई भी माँ बहन बाजार में खरीद फरोख्त के गरज से अगर जाए, तो अल्लाह ताला फरमा रहा है इन इत्तक़ैतुन्ना फला तहज़अन बिल क़ौल फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़ुन वक़ुल्ना क़ौलन मअरूफ़ा। इन इत्तक़ैतुन्ना, अगर तुम औरतों के दिल में जरा बराबर भी अल्लाह ताला का खौफ है तो फला तहज़अन बिल क़ौल, अपने लहजे में नरमी पैदा ना करो। फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़ुन, ये कि दिल में शहवत के मरज रखने वाले आपसे उम्मीद लगाए ना बैठे। वक़ुल्ना क़ौलन मअरूफ़ा, अगर बात करनी है तो सीधे साधे अंदाज में बात करो। यानी कि इस आयत मुबारक में अल्लाह तबारक व तआला औरतों को घर से बाहर निकलने के बाद क्या करना है ये बता रहा है। फरमाता है कि अगर कोई औरत घर से बाहर जाए, यूनिवर्सिटीज में कॉलेजेस में जाए, या कहीं बाजार में किसी खरीद फरोख्त के गरज से जाए, तो उस औरत पर लाजिम है कि फला तहज़अन बिल क़ौल, अपने लहजे में नरमी पैदा ना करे, ताकि जिनके दिलों में शहवत की मरज है वो आपसे उम्मीद लगाए ना बैठे। से लाजिम है औरतों पर अगर बात करनी है तो फला तहज़अन बिल क़ौल, अपने लहजे में नरमी पैदा ना करे, बल्कि सीधे साधे अंदाज में बात करे। बात करनी है तो सीधे साधे तरीके से बात करें। और चौथे नंबर पर नजरें और शर्मगाहों की हिफाजत के जरिए से औरतों का पर्दा मुकम्मल होता है। तो अल्लाह तबारक व तआला सूरह नूर आयत नंबर 31 में इरशाद फरमाता है कि कुल लिल मुमिनाति यग़ज़ुज़्न मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्ना, मेरे हबीब आप खास मोमिना औरतों से कह दीजिए कि वो अपने नजरें नीची रखें और अपने शर्मगाहों की हिफाजत करें। सामीन मजलिस, क्योंकि ये जो नजर है सारा फितने का जड़ यही है, फितना उठने की जगह जो है यही नजर है। जब भी दो नजरों के दरमियान टकराव होती है तो जो कयामत आती है वो अहले दिल वाले ही जानते हैं। इसीलिए शरीयत मुहम्मदिया ने, इस्लामी शरीयत ने इससे बचना जरूरी समझा, ताकि ना दो नजरों के दरमियान टकराव हो और ना दो दिलों के दरमियान नाजायज मोहब्बत का तूफान उठे। इसीलिए लाजिम है कि अपनी शर्मगाहों और अपनी नजरों की हिफाजत करें। और पांचवें नंबर पर अपने चाल ढाल और अंदाज के जरिए से, यानी कि मेरी माओ बहनों पर लाजिम है कि वो ऐसे चाल डाल या अंदाज ना अपनाए जो फितने का सबब बने। फितने का सबब बनने वाला कोई भी चाल डाल अंदाज ना अपनाए, ताकि माशरा खुशहाल रहे, ताकि माशरे में कोई भी बदबख्ती काम ना हो। सामीन मजलिस, हमारे औरतों पर लाजिम है कि मगरबी दुनिया की औरतों की तरह ये ना कहते फिरे कि मेरी जिस्म मेरी मर्जी। अगर कोई औरत काफिर है, नॉन मुस्लिम है, यहूदी है, तो उसका बहस अलग है। अगर मेरी माए बहने, अगर आप मुसलमान घराने में पैदा हुई है, मुसलमान हो और मोमिना खातून हो, तो अल्लाह तबारक व तआला ताकीद करते हुए फरमा रहा है वक़ुल लिल मुमिनाति यग़ज़ुज़्न मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्ना व ला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा वलयज़रिबन बिख़ुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना। मेरे हबीब खास मोमिना औरतों से कह दीजिए कि वो अपनी नजरें नीचे रखे, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करे, खुद ब खुद जाहिर होने वाले आज़ा के अलावा बाकी ज़ीनतों के आज़ा को छुपाए रखे और अपने चादरों को अपने सीनों पर लगाए रखे। सामीन मजलिस, क्योंकि ये जो लफ्ज़ औरत है, आयन वाव रा ता का जो मजमुआ है, इसका मतलब ही पर्दा है। आप लोग लुग़त में देखें, आयन वाव रा ता का मतलब ही पर्दा है, यानी कि छुपाई जाने वाली चीज। तो सवाल ये उठता है कि कौन सी चीजों को छुपाया जाता है। अगर हम अपने माशरे में देखें तो हम उसी चीज को छुपाते हैं जो हमारे लिए कीमती हो, जो से हमारे लिए महबूब हो, हम उसी को छुपाते हैं। जैसे कि रोजमर्रा जिंदगी में पैसा, सोना चांदी हो गया, हमारे लिए कीमती है, इसमें शक नहीं कीमती है, हम इन्हें छुपाते हैं। यहाँ तक कि अपने रिश्तेदार, दोस्त और अकारिब तक को नहीं बताते कि हमने कहाँ छुपाए रखा है। हालांकि अगर ये चीजें, पैसा खत्म हो जाए तो भाग दौड़ करने से, मेहनत करने से फिर हासिल हो जाता है, लेकिन फिर भी हम उसकी इतनी हिफाजत करते हैं, बेलगों में रखते हैं, दोस्त और अकारिब तक को नहीं बताते।
तो मेरे माओ बहनों से सवाल है, क्या आपके लिए आपका ये बदन, अल्लाह ताला ने जो आपको बदन बख्शी है, क्या ये आपके लिए कीमत का हामिल नहीं है? क्या आपके लिए कीमती नहीं है? क्या आपकी इफ्फत जैसे नाजुक से आपके लिए कीमती नहीं है? इसमें कोई शक नहीं कि यह कीमती है, हर शय से बढ़कर यह कीमती है। तो मेरे माओ बहनों, आप लोग बेपर्दा होकर गली बाजारों में घूमना क्यों चाहते हो? क्यों अपने सरों से चादरों को छोड़कर गली बाजारों में बरहीना घूमना चाहते हो? लाजिम है कि पर्दे का एहतमाम करे। ये जो 5 चीज बयान फरमाई है शरीयत इस्लामिया ने, इन चीजों का खास ख्याल रखा जाए ताकि माशरा फितने का सबब ना बने। औरतों पर लाजिम है कि पर्दे का एहतमाम किया जाए, क्योंकि मौलाए मुत्तक़ियान हजरत अली अपने अबी तालिब नहजुल बलागा में इरशाद फरमाता है कि नाम हरम की नजर उस औरत पर उस वक्त तक नहीं पड़ेगी जब तक औरत खुद बेपर्दा ना हो। यानी कि औरत जब तक पर्दे में है, नामहरम की नजर से वो महफूज है। जैसे ही वो औरत पर्दे से निकल आएगी, बेपर्दा होएगी, तो उस औरत पर नामहरम की नजर लगेगा, नामहरम के नजरों से वो नहीं बचेगी। हमें यह मालूम हुआ इस मुबारक कौल से कि औरतों का तहफ़्फ़ुज़, उनकी इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ और उनकी हया, उनकी किरदार का जो ज़ामिन है वो पर्दा है। इसीलिए इमाम जाफर सादिक़ बिहक़ नातिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाता है कि हया ईमान का जुज़ है और पर्दा हया का मजहर। हया ईमान का जुज़ है और पर्दा हया का मजहर है। यानी कि हया ईमान की अलामत में से है और हया निकलने की जगह पर्दा है। यानी कि पर्दा ना सिर्फ जिस्म का हिस्सा है बल्कि ईमान की भी अलामत है, ईमान की भी हिस्सा है पर्दा।